नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, सीटी 12th लेवल के एग्ज़ाम जो 6 फरवरी में होने हैं वो चल रहे हैं। पहली और दूसरी शिफ्ट आज हो गई 4 तारीख को, और तीसरी और चौथी शिफ्ट कल 5 तारीख को है, और पाँचवीं और छठी शिफ्ट 11 तारीख को है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा, आपके अच्छे नंबर बन रहे होंगे। और नेक्स्ट आने वाले पारियों के जिसके भी एग्ज़ाम है उनके पेपर अच्छे हो, मेरी यही गॉड से दुआ है। और मैं आपको आज पहली पारी का पेपर शेयर कर रहा हूँ, और उससे जो भी फैक्ट बनते हैं वो भी आपको बताता चलूँगा साथ साथ में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के खालिस्तान नंबर के राज्यपाल हैं। ऑप्शन है 40, 41वें, 44वें, 39वें। तो इसमें अपना राइट आंसर हो गया 44वें, ऑप्शन नंबर सी। अभी कुछ लोग बता रहे हैं 41वें हैं, काफ़ी मैंने देखा, लेकिन अधिकतर यही आ रहा है 44वां नंबर। तो ये अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसलेशन करना है। ही सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। तो इसका राइट आंसर हो गया, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, वह राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है महाराजा भोपाल सिंह, महारावल चंद्र सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो गया महाराजा सवाई मान सिंह। ये वर्ष राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, जिसका राज प्रमुख सवाई मान सिंह को बनाया गया था। पहला चरण था मत्स्य सिंह। आप जो मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लेना आप, क्योंकि नेक्स्ट जो 4 पारियाँ बच्ची हैं अपनी, उनमें इसी से रिलेटेड आसपास क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। क्योंकि ये बोर्ड, पहले भी बोलता हूँ आज ही बोल रहा हूँ, ये बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है। जैसे ये अपना एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण था मत्स्य संघ, जो 18 मार्च 1948 में बना था। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमार थे, और इसका इनॉग्रेशन एन.वी. गॉडगिल ने किया था। और इसके राज प्रमुख धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट चरण था राजस्थान संघ, जो दूसरा चरण, जो 25 मार्च 1948 को बना था। इसमें राजस्थान की 9 रियासतों को शामिल किया गया था। अगला चरण था संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण,
जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसके राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, जो अपने ऑप्शन नंबर 1 में है। और चौथा चरण था व्रत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, जो 30 मार्च 1948 को बना था। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और फिर इसी प्रकार लास्ट चरण 1956 में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी ये क्वेश्चन ये मैं इस फैक्ट बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लें और आने वाले इन 4 पारियों में इसी की इर्द गिर्द प्रश्न बनने वाले हैं। करंट का क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट कैडेट की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे। वह है बांग्लादेश, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो अपना राइट आंसर हो गया बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? बिलो, टीक, आम, बबूल। तो इसका राइट आंसर है बिल्लो। इसमें आम नहीं है, थोड़ा सा ये गलत टिक हो गया मेरे से, तो ये मिनट से कर लेते हैं अपन। आप देखना, ये नहीं है, इसका ये बिल्लो होगा, आम नहीं है, बिल्लो की लकड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। ये किस नदी पर बनाया गया है? अभी जो 2022 में ये आपको पता ही होगा, ये करंट का क्वेश्चन है। ये पुल था एक, जो जिसको केबल पुल बोलते हैं, पुराना था और काफ़ी टाइम से वो उसमें एक साथ में काफ़ी लोग जा रहे थे, तो उस लोड की वजह से टूट गया था। तो उसमें कम से कम 250-300 के आसपास लोग की मौत हो गई थी। तो वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो वो नदी है मच्छू नदी। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1977, 1982, 1973, 1992। तो इसके राइट आंसर है 1973। इससे संबंधित कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ, और ये 28 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। और राजस्थान में ये 3 फरवरी 1973 को बना था। इसके उप लोकायुक्त थे KPU मेनन। अब नेक्स्ट पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, जैसे उप लोकायुक्त कौन था, इसकी डेट पूछ लेंगे ये। तो आप इससे जो फैक्ट बनते हैं ना, वो अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो ऑप्शन है जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, गरीबी निवारण, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना। तो राइट आंसर हो गया गरीबी निवारण। और ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 को लागू बनाया गया था। और ये इसमें मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ये वर्तमान में आज एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में काम कर रहा है। और इसमें और 2-3 और राजस्थान के कार्यक्रम है, उनको शामिल कर लिया गया है।
जैसे बंजर भूमि विकास कार्यक्रम इसमें शामिल कर लिया है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम इसमें शामिल कर लिया है। और मरुस्थल क्षेत्र कार्यक्रम, ये 3 कार्यक्रम को मिला के ये एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है अभी हाल ही में। तो यह आप फैक्ट अच्छे से याद करें। सूखा संपर्क क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 को लागू हुआ था। और अब अगले पेपर के लिए आपको इससे संबंधित और जो कार्यक्रम है राजस्थान में जो चल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जानना है। जैसे अरावली विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था, मरु विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था। जैसे मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 को लागू हुआ था। इसमें कितने जिले शामिल थे। शहरी विकास कार्यक्रम 1977 को हुआ था। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में 5 वर्ष चल रहा है। इसमें 5 जिले शामिल है। वीएड सुधार कार्यक्रम कब से चल रहा है, 2013-14 से चल रहा है। इसमें 5 जिले शामिल हैं। मरु गोचर योजना कब शुरू हुई थी, जो 2003-4 में शुरू हुई थी। मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1999-2000 में 2000 से चल रहा है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 से चल रहा है। हरियाली परियोजना 2003 से चल रही है। और इससे संबंधित बोल देंगे ये मरु विकास बोर्ड का गठन 1966 में हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 से चल रहा है। इसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो आप जो भी ये ज़्यादा नहीं है, 10 या 15 जो मरुस्थल में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको आप अच्छे से याद करें। और इनकी डेट ईयर पूछते हैं जो कब शुरू हुए थे, अधिकतर ये डेट ही पूछते हैं। तो आप इनकी जो डेट है ना इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन है CWG, BWSW, AW, BSSW। तो इसका राइट आंसर हो गया BWSW। जो पूरा पश्चिमी जो राजस्थान है ना उसमें ये BWSW आता है। अब ऑप्शन नंबर 1 है CWG। अब CWG में ये अपना पूरी राजस्थान पूरा आता है, अरावली से पूरी तरफ। और AW में आता है ये पूरा दक्षिणी राजस्थान और ये हाड़ौतीवाड़ क्षेत्र है, ये शामिल है। लेकिन इसमें याद रखना AW बूंदी नहीं है। और D है BSSW, ये जो अपने लूणी नदी बहती है ये क्षेत्र। और जो नागौर बेसिन, घग्गर बेसिन ये इसमें आते हैं, ये ज़िले आते हैं इसमें। और BWSW में ज़िले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और थोड़ा बहुत चूरू आता है। तो ये फैक्ट बनते हैं ना कौन से ज़िले आते हैं। इन ज़िलों को आप अच्छे से देख लेना कौन से खंड में कौन से ज़िले आ रहे हैं। ये 4 खंड है, इनको अच्छे से देख लेना आप। जो मैंने बताया ना इनको, इनमें जो ज़िले कौन से में कौन सा ज़िला आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, बार बार इसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूम घूम के पुटअप होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, ब्रिक्स और विश्व बैंक। तो राइट आंसर हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए हैं। जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री,
मोहनलाल सुखाड़िया, विजय सिंह पत्तिक। तो ये है हीरालाल शास्त्री, जो बाद में अपने राजस्थान के प्रथम सीएम भी बने थे। और मोहनलाल सुखाड़िया जो सबसे लंबे 17 सालों तक अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विजय सिंह पत्तिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उन्होंने बिजोलिया आंदोलन को सफल बनाने के लिए इनका अहम रोल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जीके का क्वेश्चन है करंट का। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। थाईलैंड में, मंगोलिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में। तो इसका राइट आंसर हो गया मलेशिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? अन्वेषण, संकल्प, निवास, सजावट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें आउट प्रत्यय है। अब चलते हैं पढ़ते हैं ये इसके दूसरे ऑप्शन। जैसे अन्वेषण है तो इसमें इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसन, वो इसमें यन संधि है। ऑप्शन नंबर बी संकल्प, तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कल्प। तो आप इनसे जो फैक्ट बनने राजस्थान में एग्जामों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, इनको ही पढ़ के जाएं, तो भी आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप इनको अच्छे से पढ़ें। आप 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, लिख भी लेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे इनको, क्योंकि ज़्यादा माइनर या तो मात्रा की गलती होती है। इनको अच्छे से देखें आप, ताकि आप ये छोटी छोटी गलतियों से जो नंबर करते हैं इनसे बच सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्तर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? 3.2, 6.04, 11.08, -5.2। तो इसका राइट आंसर हो गया 11.04। ये तो हो गई स्तर मूल्यों पर। अब यदि अपन को सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर पूछ ले तो वो है 18.04%। मतलब स्तर मूल्य पर तो जो 11.04 है और प्रचलित मूल्य पर 18.04 है। और ये तो वृद्धि दर होगी। और अब पूछ ले सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्तर मूल्य पर कितनी है, तो वो है 73, 30, 17। ये फैक्ट अच्छे से याद कर लें। ये सब करोड़ में है। 7 करोड़ 33 लाख 17 करोड़। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद इस प्रचलित मूल्य पे पूछ ले तो वह है 11,96,137 करोड़। 11,96,137। ये फैक्ट आप अच्छे से याद कर लें। सकल राज्य मूल्य वर्धन पूछ ले स्तर मूल्य पर क्षेत्रवार, तो कृषि में, उद्योग में, सेवाओं में ये 3 क्षेत्रों में होता है। जो कृषि में है ये 28.45%, उद्योग में ये 26.34%, सेवाओं में ये 44.81%। अब इसी से संबंधित एक फैक्ट है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्तर मूल्यों पर कितना है, तो वो है 6,48,142।
और यही प्रचलित मूल्य पे पूछ ले तो 10,78,903 करोड़। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितनी है राजस्थान की, तो वो है 81,231। वो आप अच्छे से याद करें। ये आंकड़े हैं जो फैक्चुअल, एकदम फैक्चुअल पूछे जाते हैं। इसमें एक कुछ भी इधर उधर नहीं होता है। तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर है 1,35,218 और स्थिर मूल्य पर 81,231। तो इनको आप अच्छे से याद कर लें, लिख लिख के याद कर लें तो याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 12 में कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो गया बटसा। जो बटसा और बांसिया इनकी जन्मभूमि थी, इनका जन्म हुआ था यहाँ पे। और ये सूंत, खेड़ा, इडर ये गुजरात के क्षेत्र थे। जो 1911-12 में ये जो गोविंदगिरी अपने ये आंदोलन कर रहे थे, लोगों इकट्ठा कर रहे थे, तो इस बटसा अपने गांव में ही इकट्ठे कर रहे थे। गोविंदगिरी का जन्म 1958 में हुआ था और ये बटसा गांव डूंगरपुर जिले में आता है और इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। अभी किसी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जन्म कौन सी जाति में हुआ था, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि उनका जन्म कौन से गांव में हुआ था। जात एक ये बंज कौन सी जाति में हुआ, कौन से गांव में हुआ, और इनसे संबंधित जो अभी अपना अभी मोदी जी प्रधानमंत्री आए थे लास्ट बार बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम। तो वहाँ पे ये मानगढ़ हत्याकांड का जो कर रहे थे, जो इस मानगढ़ हत्याकांड जो सभा हुई थी इसमें वो इन्होंने वो सभा शुरू की थी। और फिर अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 को, ये डेट अच्छे से याद कर लें, इस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर यह हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913। तो उस दिन तिथि थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा और कम से कम 1500 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। और इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और 1983 में ही समसभा की स्थापना की गई थी गोविंदगिरी के द्वारा। तो आप ये सारे फैक्ट अच्छे से याद करें और इससे संबंधित, और एक है मोतीलाल तेजावत, उनसे भी जो फैक्ट बनते हैं वो याद करें। आने वाले 3-4 शिफ्ट में वो उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है 17। तो सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन 1 में कृतज्ञ कर्दन, इसमें राइट आंसर यही है। दूसरे जो है वो देख लेते हैं। जैसे स्थूल का दीर्घ, ये गलत है। स्थूल का सूक्ष्म होता है। कट्टू का मधुर होता है। कठोर का कोमल होता है। निंदा का स्तुति होता है। और जो ये दीर्घ का हस्व होता है। कोप का होता है क्रोध या अनुग्रह। तो आप जो सारे क्वेश्चन जो फैक्ट बनते हैं ना, जैसे ये ऑप्शन है, इसका इर्द गिर्द आसपास जो पुराने पेपरों के क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ें आप।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो अचलगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। तो शिला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है, जो जयपुर में है। अचलगढ़ माउंट आबू में, सिरोही में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। कुंभलगढ़ उदयपुर में, नहीं सॉरी, राजसमंद में। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए अचलगढ़ कहाँ पड़ता है, इसकी हाइट कितनी है, मेहरानगढ़ कहाँ पे है, इसमें ये कब बनाया गया था, किसने बनवाया था, कुंभलगढ़ के जो किला है वो किसने बनवाया था। मतलब इसके जो ये ऑप्शन बन रहे हैं ना, इसके इर्द गिर्द आप क्वेश्चन पढ़ें। जैसे आमेर के जो आमेर का किला है उनसे संबंधित जो फैक्ट बन रहे हैं वो पढ़ें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस प्रकार की दवाएं अपच के निदान में काम आती है? पीड़ाहारी, प्रतिमल, कीटाणुरोधी, प्रतिरोधी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, एंटासिड, प्रतिमल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैथ का क्वेश्चन है। 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या है। अब 2, 3, 4 इनको अनुपात में लिख लिया और इनको जोड़ लिया जी, इनका जोड़ बनता है 9 और ये 39 है। 3 संख्या होया औसत है तो इंटू 3 कर लेते हैं जो 117 होता है। फिर 117 की कुल वैल्यू की जोड़ा अपन 9 चाहिए, कितनी छोटी संख्या चाहिए तो वो होगी 26 और इससे हम जो बड़ी संख्या है वो उसमें इसी प्रकार जो अपना 117 में अपना भाग दिया था 9 का, उससे जो अपन को मान प्राप्त हुआ उससे अपन अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं तीनों की, 2 की, 3 की, 4 की, तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। तवांग क्षेत्र स्थित है असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अपना सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में इसमें तो तवांग घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो ये एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसे जो अपने चर्चा का विषय जो बनते हैं, जो छाए रहते हैं, तो उनसे जैसे अभी वो नदी थी उस पर वो पुल टूटा था मचो नदी पे, तो वो क्वेश्चन आ गया। अब जे इस पे ये तवांग घाटी है, इससे क्वेश्चन पुटअप हो गया। जो मतलब करंट के मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश ये हुआ था 9 दिसंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है 1200, 1275, 1525, 1000। तो अपना सही आंसर हो गया 1275। इसका फॉर्मूला है n×n+1/2। तो n इसमें 50 है और n+1 होगी 51/2 कर लेते हैं तो हो जाएगा फिर 1275। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पेनगंगा निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो गया गोदावरी। अब बाकी जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पेनगंगा अजंता पर्वत से निकलती है महाराष्ट्र के। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक से, और इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर।
ऑप्शन सी महानदी, जो छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर से निकलती है वो कावेरी नदी। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और ये सदानीरा नदी यानी साल भर बहती है। तो इनके जो फैक्ट बन रहे हैं ना चारों नदियों के आसपास, इसका उद्गम कहाँ हुआ और ये कहाँ बहती है और इनकी सहायक नदियाँ, ये आप एक बार देख लें इनको। ये चारों ऑप्शन है ना, इनके रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं उनको आप देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्निनृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, रामसनई, विष्णोई और दादूपंत। तो सही उत्तर हो गया जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म 1482 से 1556 के 1506 बीच रहा इनका। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी, सबसे कम उम्र में समाधि ली थी। जसनाती संप्रदाय के 36 नियम है और इनका जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ था और इन्होंने गोरखमालिया में 12 साल तक तपस्या की थी। और इनके 2 ग्रंथ है, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथ। और इसके शिष्य है लालदास जी, चौकनदास जी, सोयदास जी। रामसनी संप्रदाय की 4 शाखाएं थी, जो एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में थी, एक रेण में थी, एक खेड़ापा जोधपुर में थी, एशियंतल बीकानेर में थी। तो आप इन जो और ये जो शाखाएं हैं इनको आप अच्छे से देख जाएं। किसने ये 4 शाखाएं जो मैंने बताई, इनके जो वहाँ पे धर्मगुरु थे, जो इनके वहाँ पे मुख्य थे, उनके जैसे रेण का था वो थे दरियाव जी, सिंहतल शाखा थे हरिदास जी। वैसे भी चारों के नाम आप याद करके जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन अगला एग्जाम में या अगले शिफ्ट में या जो भी पारी हैं उनमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके इर्द गिर्द ही बनेगा। अब अगला है, इसमें अगला ऑप्शन है दादूपंत। तो दादूपंत की प्रमुख पीठ है जयपुर में, जयपुर नारायणा में। तो ये और इनके जो प्रार्थना करते हैं उनको बोलते हैं अलग दरीबा। और इसके शिष्य हैं गरीबदास जी, प्रमुख शिष्य थे। और दादू महाराज को राजस्थान का कबीर कहते हैं। विष्णु संप्रदाय जामू जी ने शुरू किया था 1485 में। और जामू जी का कार्यकाल था 1451 से 1534। ये भी आप अच्छे से याद कर लें। और इनकी समाधि है मुकान तलवा नोखा बीकानेर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है? तो जंतु पलवक से, जलीय कीट से, छोटी मछली से, पादप पलवक से। तो इसका सही उत्तर हो गया पालक पलवक। सबसे नीचे स्टेज पे आता है पादप पलवक, फिर आता है जंतु पलवक, फिर आता है छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। तो इनका क्रम याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26। एबोनी वृक्ष खालिस्तान वनों में मिलते हैं? पर्णपाती मानसून, शंकुधारी सदाबहार, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो इसका सही उत्तर हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब जो ये बाकी जैसे शंकुधारी वृक्ष है, इनमें कौन से वृक्ष आते हैं, भूमध्य सागरीय वृक्षों में कौन से वृक्ष आते हैं, पर्णपाती में कौन से आते हैं। तो इनसे जो फैक्ट बनते हैं उनको आप देख के जाएँ, अगले वाले आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 27। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की
पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 10वीं। तो इसका सही आंसर हो गया 12वीं। 12वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष में महिला थी, मुख्यमंत्री भी महिला थी। क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है 7, 9, 10, 6। तो सही उत्तर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 29, 29। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेटर में से आया है। जो एक टॉपिक था कार्यालय पत्र, उसमें से आया है। द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो गया द राइटर एड्रेस एंड द डेट। मतलब क्वेश्चन वो जो अपन कार्यालय पत्र लिखते हैं वो शुरू में हेडिंग में क्या लिखते हैं, तो उसमें अपन उसका एड्रेस वो डेट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तारकसी का आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर, नाथद्वारा। तो सही आंसर हो गया नाथद्वारा। अब अपन को नाथद्वारा से रिलेटेड सारे फैक्ट जो बनते हैं वो याद करना है। जैसे पिछवाइयाँ नाथद्वारा से संबंधित है, पिछवाइयाँ भित्ति चित्र। अब इसी यहीं पे सांझी बनाई जाती है जो पार्वती से संबंधित है। अभी किसी हाल ही में पूछा था, तो जो सांझी के लिए कौन सी माता जी की स्तुति करते हैं, कौन सी माता की स्तुति में करते हैं, मनाते हैं, उसमें तो होगा पार्वती। अब जो अपने ये नाथद्वारा शैली है, इसमें से पूछ लेंगे कि इसके वो कौन कौन थे वो। जैसे कमला और इलायची, इसमें वो औरतें थी। चित्तौड़गढ़ में जैसे आकोला चित्तौड़गढ़ के लिए फेमस है। बाड़मेर जैसे मालदानी नस्ल, अजरक प्रिंट और जो हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तलय से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। अपवर्तित देती है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, मुख्य फोकस से। तो इसका सही उत्तर हो गया मुख्य फोकस से। क्वेश्चन नंबर 32 मैथ का क्वेश्चन है। ए वृत्त की लंबाई 1% की गलती है। ए वृत्त की लंबाई में 1% की गलती है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशत कितनी होगी? तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है अपने, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी इंटू 100। जैसे ये है तो गलती की है तो -1 इंटू 1/100। तो ये हो गया 2% 91 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया 2% गलती आ गई। तो अपना इसमें राइट आंसर हो गया 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वे राज्य जहाँ वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, तो वो है हरियाणा। अब इसमें उन्होंने जो अपने फॉरेस्ट विभाग की रिपोर्ट पूछ ली, सबसे कम पूछ लिया। अब आप सबसे ज़्यादा कहाँ है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, अलग अलग इनको क्रम पूछ लें, इनको परसेंटेज में पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ, कम ज़्यादा जिले वो जो ये तो इन्होंने रिपोर्ट पूछी है इंडिया लेवल पूछी है। अब राजस्थान से भी पूछ सकते हैं कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वन है, वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई,
सारे फैक्ट याद करें आप। क्वेश्चन नंबर 34, ये अभी किसी हाल ही एग्जाम में ये भी रिपीट हो रखा था। मालपुरा करौली मैदानी भाग है, तो चंबल बेसिन का, माई बेसिन का, बनास बेसिन का, लूनी बेसिन का। तो सही आंसर हो गया बनास बेसिन का। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसमें ओड वन याद करना है, मतलब 4 ऑप्शन है उनको चुनना है। ये जो कंप्यूटर क्वेश्चन है, MY SQL, MS एक्सेस, C++, ओरेकल। तो इसमें राइट आंसर हो गया मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज है, बाकी ये लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें सुमेलित नहीं है, बताना है। तो इसमें ऑप्शन है संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 32 में। तो इसका सही आंसर हो गया अनुच्छेद बी, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में नहीं है, वो अनुच्छेद 21 में है। वो ये संघ का निर्माण का अधिकार 19(3) में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और इस अनुच्छेद के तहत कोई भी आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 37, क्वाशियोकर आमतौर पर बच्चों में इस आयु में देखा जाता है। तो हो गया 1 से 4, 4 से 6, 6 से 10 और 1 से कम, तो 1 से 4। अब क्वाशियोकर से संबंधित बीमारी इसमें पढ़ लें, बीमारी मतलब किससे होती है, और बच्चों में इस और कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो आप अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 38, ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, अपन को डायरेक्ट में बदलना है। तो ऑर्डर्ड, तो इसका सही उत्तर हो गया ही सेड टू देम लॉक द डोर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसमें ये जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसमें 30 के सामने तो अनुपात होता है 1, और जो 60 के सामने अनुपात होता है √3। तो इसमें ये जो लंब है इसमें √1 30 के सामने है, तो इसमें √3 अपना बेस पूछा है, इन्होंने बताया बेस परछाई की लंबाई, तो बेस हो गया। तो इसमें जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। और यदि यही इसी भी क्वेश्चन में यहाँ जैसे अभी परछाई की लंबाई उन्होंने √3 दी है, यदि यही परछाई की लंबाई अपन को 1 दे दे, और तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें ये ऑपोजिट वर्ड पूछा है। ओपे का मतलब होता है अपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अब जो हेजी है, हेजी का मतलब होता है धुंधला, ब्लूड का मतलब भी धुंधला होता है, और ये क्लाउडी ये होता है ये बादलों से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन है इसमें बढ़ना प्रीपोजिशन, व्हाट्स द टाइम खालिस्तान योर वॉच। तो इसका सही आंसर हो गया बाई, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 43, राजस्थान महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसमें सही आंसर हो गया
रेखा शर्मा, अभी 3 साल से कंटिन्यू यही है, रेखा शर्मा ही है। गिरिजा व्यास जो अपने राजस्थान से हैं, जिनका जन्म नाथद्वारा में हुआ था। तो ये गिरिजा व्यास 25 साल की उम्र में विधानसभा की सदस्य बन गई थी। अभी जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसमें ये ये कैबिनेट मंत्री में शामिल थी। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल का, ही इज नॉट खालिस्तान ऑनरेबल मैन। तो इसमें सही उत्तर हो गया AN। जैसे इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, AEHOU। अब जिसमें H आ गया तो सॉरी AEIOU। अब जिसमें ये H है, H तो इसमें वोवेल है, लेकिन जो इसके साउंड है ना, ऑनरेबल, ओ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए जो ये वोवेल बनते हैं ना, तो इनके आगे एन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल एन का। क्वेश्चन नंबर 45, लिथियम मैग्नीशियम की भी समानता की ऊर्जा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 46 में, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 31 अक्टूबर को, जिसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है। अब ये अगला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर A है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, नौसेना दिवस। और 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी ट्रांसलेट करना है, ये वर्ड दिया है, इसका हिंदी सही हिंदी क्या होगी? यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इसका बनता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये अच्छे से देखें, आप जो पुराने पेपर में जो ये क्वेश्चन ये वर्ड आ रखे हैं, इनको आप देख लें, बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है 48, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है? तो न्यूनतम होती है 8 और अधिकतम होती है 72। क्वेश्चन नंबर 49, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो ये है, इसका सही उत्तर हो गया महाराजा राजा सामंत सिंह। जगमाल जो महाराणा प्रताप का भाई था, किशन सिंह के काल में ये किशनगढ़ शैली शुरू हुई थी। और किशनगढ़ शैली को एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैज अली ने प्रकाश में लाए थे। वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावन सिंह के काल को कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद, जो जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीजनिंग का है। पुनीत पश्चिम ये पुनीत पश्चिम में चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर अंत में दक्षिण की तरफ मुड़ा। तो अभी वो दाईं ओर, तो ये अभी लास्ट में दक्षिण में चल रहा है। तो उत्तर नंबर A 50। इक्यावन, बीकानेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती, बीकानेर और चूरू में नदी नहीं बहती है। मेनता नदी सांबर जिले में गिरती है, जयपुर में बहती है। गग्गर नदी हनुमानगढ़ में बहती है। कांतली नदी सीकर में बहती है, जो जिसके किनारे गणेश से बेहता स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 52 है। एक पोइम दे रखी है और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये पोइम खुद ही पढ़ें। तो और इसका जो क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ऑप्शन होगा 4 बार। अब ये अगले क्वेश्चन, आप ये कब लागू हुए थे, कौन सा ईयर में लागू हुए थे, और उसमें किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था, ये सारे फैक्ट पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वधाता है? जो ओ माइनस सर्वधाता होता है और AB प्लस सर्वग्राही। तो 54 का सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट होता है। कोयले की चार किस्में होती है, जिसमें सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पीट। और ये लिग्नाइट को कोयला अपने बीकानेर में जामसर में निकाला जाता है। और इंडिया में लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। ये जो लिग्नाइट कोयला है ना, राजस्थान में और कौन कौन सी जगह निकाला जाता है इनको, और कौन सी जगह से निकाला जाता है, इनको अच्छे से याद कर लें, आप देख लें, फैक्ट पक्का क्वेश्चन बनेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो सही उत्तर हो गया अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो इसमें सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो वर्ब होती है, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो पैसिव से चेंज हो जाता है। जैसे गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, यानी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी। 58, निम्न में से कौन सा अद्वितीय गुण प्रदर्शित करता है? बी ग्रे एसन एमओ एल। तो सही उत्तर हो गया ग्रे एसन। क्वेश्चन नंबर 59, मुख्यमंत्री लघु आवास प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो गया उपक्रम की स्थापना करना एवं नए रोजगार उपलब्ध कराना, दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, अकर्मक की क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, वह रात भर नहीं सोया। क्वेश्चन नंबर 61 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? अब इसी पेपर में ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का क्वेश्चन पूछ लिया 1977-78। अभी जो मैंने शुरू में वो बताए थे वो सारे, उनकी आप डेट अच्छे से याद कर लें, कौन से ईयर में वो कब शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, नागौर जिले की कौन सी झील स्थित नहीं है नागौर जिले में? तो वो इसमें रेवासा सीकर में पड़ती है, बाकी ये डेगाना, कुचामन, डीडवाना, ये सब खारे पानी की झीलें हैं, रेवासा सीकर में है। 63 में कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसका सही उत्तर हो गया डॉट लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। नॉन इम्पैक्ट में अन्य इंजेक्ट कंप्यूटर।
लेजर इंजेक्ट नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, और ये डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, डेजीवेल ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति है। तो ये यूक्रेन के अभी हाल ही में 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और ये काफ़ी चर्चा का विषय है। क्वेश्चन नंबर 65, एक भू-स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करता है? तो इसका सही आंसर हो गया 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा के तल में करता है। ये एक इस जो भू-स्तर उपग्रह होता है वो भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमता है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे। क्वेश्चन नंबर 66, दृष्टि वैसे में तब उत्पन्न होती है जब, तो इसका सही आंसर हो गया कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती। अब अपन को जो अंक के रोग है जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनमें कौन सा लेंस यूज होता है? इसमें जो आकृति प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सारे अच्छे से देखना है, और कौन से लेंस और अंकों के संबंधित जो भी है ना, आंख में कौन सा लेंस यूज होता है, आंख में कौन सा पार्ट आंख का जो डोनेट करते हैं, सारे फैक्ट याद करें। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका सही उत्तर है पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला रिंकू 840 के मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% की हानि पर बेचता है। टेबल का अंतिम बिक्री मूल्य क्या होगा? तो इसमें वो 840 इंटू 10% यानी 110/100 इंटू इसमें 5% यानी 95% इंटू 100। इसमें अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये इसमें वो आ जाएगा 877.80। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 69, पूरी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूरी घाट का पूछा है। पूरी घाट का ये पूरी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया। तो ये पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, जो उड़ीसा में है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और पूरी घाट की, पश्चिमी घाट की जो भी अलग अलग अच्छे से याद करें आप। गुरु शिखा अपने राजस्थान की है, जिसकी 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 70, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले तो गुरु शिखर है जिसकी हाइट है 1722। शेरगढ़ दूसरी है जिसकी हाइट है 1597। 1597 को ही महात्मा ये जो अपने मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, इनकी मृत्यु हुई थी। और अचलगढ़ की हाइट है 1380। और तारागढ़ जो अजमेर में है, इसकी हाइट है 870। कुछ इसको 873 बताते हैं।
तो एक दूसरे से ये फैक्ट रिलेट करें तो आपको अच्छे से याद होंगे, आप भूलेंगे नहीं फिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो ट्रेंच आयोग बेंगू से संबंधित है। बेंगू आंदोलन 1921 में हुआ था। बेंगू अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। वो बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी ने शुरू किया था। उसमें बेंगू के ठाकुर थे, ठाकुर अनूप सिंह। और ये बिजोली किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन का था। क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई थी। नागौर के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था इसका। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आप जो ये पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी इससे रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ें, कौन सी कब शुरू हुई थी, और भी योजनाएं हैं खूब सारी, उनको अच्छे से पढ़ें आप, जो राजस्थान से रिलेट करती है। क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान से संबंधित योजना का क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 73। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 8वीं, 74। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो गया स्लाइड शो व्यू, बाकी सब सही है 75। निम्न में से किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का कार्यभार संभाला है? तो उसका सही उत्तर हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। अब जो इसकी स्थापना कब हुई, राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, ये कहाँ स्थित है, देख के जाएं आप। 76। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया भूंगल। अब ये जो वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, इनको आप पढ़ के जाएं आप। जैसे पुंगी किस्म, पुंगी जो सुशीर वाद्य में आती है, बांकिया सुशीर में आता है, मतलब जो मुँह से फूंक दे के बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 77। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो गया .wav व .myd फाइलें। तो क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो इसका सही उत्तर हो गया कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी, गैसीय छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि 5 फरवरी 2020 को रविवार था तो 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो अब जैसे 2020 एक लीप वर्ष है, यानी इसमें 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। तो उसमें और अगले साल में 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे 2020 से 2021 तक आने में 2 दिन बढ़ गए। रविवार था तो रविवार, सोमवार, मंगलवार हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगला ईयर हो गया 2022, उसमें लीप ईयर और नॉर्मली साल में 1 साल बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं और लीप ईयर में बिना लीप ईयर में 1 साल बढ़ता है। तो 2 दिन तो इसके हो गए 2021 तक, तो हो गया मंगलवार, और 2022 तक हो गया बुधवार। मतलब 5 जनवरी 2022 तक तो हो गया ये बुधवार। फिर आगे 5 + 7
7 को 5 + 7 = 12, वापिस बुधवार हो गया। 7 + 12 + 7 19, 19 को अब बुधवार हो गया। अब 19 में 19 और 24 के बीच ये 5 दिन पड़ते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो इस दिन पड़ेगा सोमवार। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बादला एक जस्ते से बना पानी का पात्र होता है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पोमचा क्या है? तो एक पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है। पीला पोमचा किसी स्त्री के बच्चा होने पर उड़ाया जाता है। लकड़ी का मंदिर, ये जो विवान होते हैं इसमें भगवान एक मंदिर टाइप होता है जो लकड़ी से बनाया जाता है, कांग के प्रसिद्ध है। तो आप है ना, जो ये हस्तकला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा स्थान किसके लिए फेमस है, तो आप उनको अच्छे से देखें एक बार। अगला क्वेश्चन है 84, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन होगा। तो इसमें गोले का व्यास पूछा है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या हो गई 0.7 × 2 यानी आधी हो गई। और ये सेंटीमीटर में पॉइंट है, तो इसमें नीचे 10 गुना कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसका गोले का व्यास होता है 4/3 πr³। तो 4/3 × 22/7 × 0.7 × 20⁻³ × 3000। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका अपना आंसर हो गया 3539 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 82, किस वस्तु का आभासी विवर्तिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया अवतल दर्पण द्वारा। तो आप अब उत्तल दर्पण से कैसा बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, छोटा बड़ा, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको देकर जाएं। इसका आवेदन क्षमता प्लस में होती है, माइनस में होती है, पूरे इफेक्ट पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 83, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर हो गया यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 84, पुनेट वृक्ष से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अपन इसमें आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अब अगले एग्जाम के लिए कोशिका जीव विज्ञान कोशिका को किसने खोजा था? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रासायनिक ये कौन सी क्रिया है, किसने खोजा था? ये सारे इफेक्ट पढ़े। 85, निम्न में से कौन सा लक्षण में सार्वभौमिक ग्रही है? तो वो है AB+ है, ये ध्यान रखें आप। और जो सर्वदाता है वो O- होता है, और सर्वग्राही होता है वो AB+ होता है। 86, बिलीपोटी राजस्थान से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो इसमें ये क्वेश्चन दोनों ही इसमें सही नहीं है, क्योंकि अनुराधा जांगीड़ भी है और नरोत्तम जांगीड़ भी है, दोनों है इसमें। शायद क्वेश्चन डिलीट हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 87, यशोभिलाषा संबंध में कौन सी संधि है? तो इसमें यश विसर्ग अभिलाषा बनेगा इसका संधि विच्छेद, और इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 88, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रेपेंसी।
किस 88 में ये जो डिस्क्रिपेंसी है, यदि किसी स्टूडेंट ने जो जो प्रश्न पुस्तिका है, जो पेपर है अपना, उसमें जो निर्देश का पॉइंट अपन को जो कुछ एक 10 निर्देश दे रखे हैं, इसमें यदि उन्होंने किसी ने पढ़ा है सही ढंग से, तो इसके पॉइंट नंबर 3 में ये वर्ड पूरा एजेट दे रखा है। पॉइंट नंबर 3 में डिस्क्रिपेंसी, विसंगति। आप एक बार पढ़ भी लेते ना तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है आपके, लेकिन निर्देश पढ़ते नहीं कोई। अगला क्वेश्चन इसमें है डिस्क्रेशन, तो इसका अर्थ होता है सविवेक। डिसमिस का होता है खारिज करना या बर्खास्त करना, और डिस्क्रेशन इसका होता है सविवेक, और डिसऑर्डर का होता है गड़बड़। अगला क्वेश्चन है 89, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, तो ये है भगवान शिव की प्रतिमा, जिसको स्टेट ऑफ बिलीव कहते हैं। इसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जो अपने राजस्थान के नाथद्वारा में है, जिसकी ऊंचाई 369 फीट है, यानी 112 मीटर है। तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसकी हाइट अच्छे से देख लें। इसको स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहते हैं। सारे फैक्ट पढ़ लें, ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है, तो इसका सही आंसर हो गया कार्तिक में। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन कपिल मुनि का मेला जो बीकानेर में बढ़ता है, और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला बढ़ता है, जो राजस्थान का रंगील मेला के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। अब ऑप्शन नंबर सी, चैत के कुछ प्रमुख त्यौहार है, जैसे गुड़ी पड़वा आता है चैत्र शुक्ल एकम को। गणगौर चैत में होता है, जो गणगौर की शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता है। रामनवमी चैत में आती है, तो शुक्ल पक्ष में आती है नवमी को। सावन में आते हैं, सावणी तीज आती है, जो छोटी तीज बोलते हैं अपन, जो शुक्ल पक्ष में आती है। और बड़ी तीज भाद्रपद में आती है, और वो शुक्ल पक्ष में नहीं आती। बड़ी तीज को भादुड़ी तीज, बुढ़ तीज आदि नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को होता है। तो आप ये सारे जो मैंने ये जो फैक्ट बताए हैं, इनको आप अच्छे से याद करें, और भी आपके पास जो बुक है उनसे आप पढ़ें। इसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 91, गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, तो वह चित्तौड़गढ़ किला। टाटगढ़ किला अजमेर में स्थित है। रणथंभौर में स्थित है। कोमलगढ़ राजसमंद में स्थित है। 92, हेबर प्रक्रिया में उपयोग तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी में 450 डिग्री सेल्सियस, और ये आयरन के लिए यूज की जाती है। अब इसमें इस विधि में जैसे आयरन के लिए पूछ लिया, अब कॉपर के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है, इसमें कितना टेम्परेचर रखा जाता है, वो भी आप पढ़ें। 93, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब अपन जब जल को तेजी से घुमाते हैं तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण जो वो ऊपर हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा सिद्धांत यूज किया जाता है, तो इसको वो बोलते हैं अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगल। जो ये
एक एक पॉइंट के चारों दिशाओं में जो घूमता है एक ही पॉइंट के, तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर की तरफ अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है 94। इसमें दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई अब दे रखे हैं, और इसमें भुजाओं का अनुपात, दोनों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जैसे एक सेकंड बताता हूँ। ये दो त्रिभुज है ए बी सी और ये हो गया डी ई। अब ये भुजा और इस भुजा अनुपात दिए, इसका और इसका दिया, और इसका दिए। तो ये अनुपातों का ये मैथ में यूज किया जाता है, समीकरण यूज की जाती है। भुजाओं का भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसमें ये इन भुजाओं का अनुपात 3:5 दे रखा है। तो इस अनुपात का भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट 95। कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कोटा बूंदी में ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो हाड़ौती बोली जाती है। बागड़ी में, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी बागड़ी बोली जाती है। और ये ऑप्शन 1 में मेवाती जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और वर्ज जो भरतपुर में बोली जाती है। 96 मैं आप चला जाऊँगा। इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 97 कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? मतलब योग के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो एक्सेल में किसी फॉर्मूले को शुरू करने से पहले इक्वल यानी बराबर का साइन लगाते हैं, और फिर सम A1 से लेकर जहाँ तक अपन को जोड़ना है, जैसे A1 और स्लेश यानी दो डॉट 1 4, ये 2 डॉट आते हैं जो घड़ी में टाइम वाला ना, इसको ये यूज होता है, ना कि वो दूसरी। 98 महाराजा श्री उम्मेद मिल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वह है पाली में। अब 99 यदि साइन एल्फा बराबर 3/4 तो कोस एल्फा का मान कितना होगा? तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, साइन होता है अल ये फॉर्मूला अपना शुरू में पढ़ते थे बचपन, साइन लाल बटा कक्का। तो ये साइन हो गया लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया इसमें 3 और कर्ण हो गया 4। और तो अपन को आधार याद करना है, तो आधार हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 3 नहीं 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 मतलब √7, तो आधार हो गया √7। और अपन कोस होता है आधार बटा कर्ण, और आधार इसमें अपने भी निकाल लिया √7 और कर्ण है 4, तो सही उत्तर हो गया 99 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 100। एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी? इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है N1 - 1 अपॉन T1 बराबर N2 - 1 अपॉन T2। अब N2 तो होती है जो कितने गुना, और T1 होता है जो समय है। इसमें N1 दिया है, इन्होंने N1 दिया है, जिसे साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाए 2 - 1 अपॉन 12 वर्ष, तो ये हो गया A/12 इक्वल टू आगे वह राशि कितने वर्षों में, तो वर्ष पूछ लिया, तो ये T वर्ष और कितने 3 - 1 बराबर 2,
तो टी ये हो गया गुणा वज्र गुणा, तो टी बराबर 24। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिससे 3 CeHl C 3 E 5 H 8 L 12 Q 17, तो 2 3 4 5 और 6, 17 + 6 यानी 23 यानी W। 102 सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। 103 अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना संबंधित लोकोक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, तेते पाँव पसार ये जेती लंबी शोर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी, और राजस्थान में 1974 को शुरू की गई थी। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, वो उसका सही उत्तर हो गया 1974, याद रखना ये बात। 105 राजस्थान में निम्न से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया है, तो वो इसका उत्तर हो गया अलवर जिला। ये एक योजना है राजस्थान में, RUDIP RUIDP, आर अर्बन, आर राजस्थान, यू अर्बन, आई इंडस्ट्रियल, डी डेवलपमेंट, पी प्रोग्राम। इस योजना में राजस्थान के 6 जिले शामिल है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, यानी इसमें बाकी सारे हैं और अलवर शामिल नहीं है। इन 6 जिलों को आप अच्छे से याद कर लें कि कौन से जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का, सुरभि और सुरभि में ए सुरभि छोटी है बी, और B1 में बी बड़ी है, तो सुरभि बड़ी होती है वो छोटी होती है, वो तो होती है गंध, और जो बड़ी होती है सुरभि में वो होती है गाय। अगला एक ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें मैथ का और ये प्रतिशत का क्वेश्चन है पाई चार्ट में, तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च होता है, तो ये उन्होंने में ये जो पाई चार्ट बनाया है उन्होंने डिग्री में दिया है। तो अब अपन को बी और सी में पूछा है, तो बी में है ये बाइंडिंग विज्ञापन, नहीं एडवर्टाइजमेंट, और सी में ये बाइंडिंग, तो इसमें ये हो गया कितना ज़्यादा, मतलब कम वो ज़्यादा पूछते हैं तो इनका अंतर करते हैं, तो ये हो गया इसमें 54 - 45 यानी 9 का 9/45 इंटू 100, तो ये हो गया 2.5%। आप निकालना। क्वेश्चन नंबर 108 आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर होते हैं, तो इसमें सही 128 करेक्टर होते हैं। 109 निम्न में से कौन से जिले से होकर करेक्टर गुजरती है, तो करेक्टर राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें सी को 3 बोला है, एल को 4 बोला है, ओ को 2 बोला है, सी को वापस 3 बोला है, के को बोला है, और टी को 8, आई को 6, एम को 7 और ई को 9, तो MOLE के मूल्य का हो गया 72495। ऑप्शन नंबर 1। 111 अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है, तो ये 36वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी। 112 कौन सा प्रोग्राम यूजर्स को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है, तो वह है ऑप्शन बी ब्राउज़र प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 एक थैले में 5, 6, 7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 है तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम ये रिपीट होते हैं, ये पैटर्न होता है ना, ये बोर्ड रिपीट करता है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट करता है इस पैटर्न। ओनली आंकड़े जो डेटा है वो चेंज करता है, जैसे 5, 6, 7 अनुपात में अब
₹5 के 5 सिक्के यानी ₹25 हो गए टोटल। ₹6 के 6, ₹2 के 6 यानी 6 × 2 12, और ₹7 एक का सिक्का तो 7, तो इनको 25, 12 और 7 इनकी वैल्यू होगी 44। और इनकी कुल वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी है 220। तो 220/44 पूछ किसकी है अपन को ₹2 की, यानी 6 का अनुपात पूछा है, तो वो हो गया सही ₹30। 114 पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय हो जाता है, तो होता है बिलिरुबिन, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। 115 CDR प्रकार की सीडी पर डेटा को कई बार पढ़ा और सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, यानी एक बार लिख सकते हैं और पढ़ कई बार सकते हैं, तो ऑप्शन एक। 116 किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, तो इसका सही उत्तर हो गया 108। 117 निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपू से संबंधित है, तो सांपू से संबंधित है गोगा जी, मलिनाथ जी, जो बाड़मेर तिलवाड़ा संबंधित है वहाँ है। रामदेव जी रूनीचा पोखरण में वहाँ से संबंधित है। इन्होंने कामड़ियापन चलाया था। बाबू जी कोल्लू जोधपुर वहाँ से संबंधित है। तो अगले एग्जाम के लिए ये जो ऑप्शन दिए हैं इनसे रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं उनको आप अच्छे से याद करके जाएं, सारे फैक्ट। 118 उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न तो केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर डी नागपट प्रथम। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ कोड दिए हैं, वो बताइए कि प्लस से क्या, प्लस का क्या है, माइनस का, गुणा का और भाग का क्या क्या रिश्ता है। तो पूछा है किस ऑप्शन में RT की मात्रा है, तो RT की मात्रा जैसे ऑप्शन नंबर डी में ये R भाग A, यानी और इसमें क्वेश्चन बताया R मात्रा यानी A की मात्रा, ये R मात्रा है A की, और गुणा का मतलब है ये L पीता है M का, A पीता है M का, और S, तो इसका सही उत्तर हो गया ये प्लस का मतलब है ये भाई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये एक सही होगा, ये इस अकॉर्डिंग गलत है ये, तो आप ये शायद गलत है, और आप एक बार खुद ही थोड़ा ट्राई करना, हो सकता है गलती हो गई हो, आप शायद ये हो सकता है मेरे हिसाब से, आप एक बार देखना। 120 राजस्थान के हेमांग जायसवाल खालिस्तान के खिलाड़ी है, तो ये जुडो के खिलाड़ी हैं। जो राजस्थान के खिलाड़ी है उन दूसरे भी उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, वो कौन से खेल से संबंधित है और कौन से जिले से संबंधित है, सारे फैक्ट पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है इस टाइम दे खालिस्तान वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो इसमें सही होगा स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर डी। 121 में डी। 122 में निम्न में से किस सभ्यता में आवास या बस्तियाँ बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी गणेश्वर। अब आने वाले एग्जाम में आप कालीबंगा से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं, किसने शुरू की थी, इसका उत्खनन किसने किया था, पीलीबंगा कहाँ की है, नोए कहाँ की है, गणेश्वर का उत्खनन किसने किया था, कब किया था, इसको क्या बोलते हैं, ये जो सारे फैक्ट है उनको याद करें आप। 123 स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, तो ऑप्शन ए प्रोग्राम चालू करना। क्वेश्चन नंबर 124 2.2 घन सेंटीमीटर के पितर को 0.5
सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई, तो ये 2.2 घन सेंटीमीटर दे रखा है। तो मतलब ये घन सेंटीमीटर मतलब आयतन दे रखा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें पहले इसमें इसको घन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करें तो 0.022 घन सेंटीमीटर हो गया जो आयतन का मान है, बराबर पाई यानी 22/7 इंटू 0.5 व्यास है। तो व्यास 0.5/20 20 इंटू 0.5 इंटू 20। देखिए इसका हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया 0.22। ये तो हो गया आयतन मीटर में, क्यों मीटर में पूछा, आप मीटर में याद करें। और ये हो गया 22 बटा, ये पाई का मान है 22/7 इंटू आर 5/0.5 है बटा 2। ये हो गया, ये हो गई त्रिज्या, तो 5/20, ये 5/20 और एच पूछी है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 112। अगला क्वेश्चन है 125, रजिस्ट्रेशन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा पंजीकरण। संविदा का होता है टेंडर, TNDR। पंजीका, इसी प्रकार जो पुराने एग्जाम आ रहे हैं उनको आप वही क्वेश्चन पढ़ लें, आप दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला रीजनिंग का 126, जैसे इन्होंने इसमें ये के और ये अंदर की तरफ है। अगले ऑप्शन में ये हो गया, ये बाहर हो गया यानी, और अगले में वापस ये अंदर की तरफ हो गए। तो अगले में ये नीचे की तरफ होगा और ये बाहर की तरफ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 120। 127 में ये कुछ माध्यिका और माध्य याद करना है, जो आंकड़े दे रखे हैं। तो माध्य होता है इनको टोटल जोड़ के, और जो कितनी संख्या है इनका भाग देंगे तो ये टोटल का जोड़ 154 है बटा और टोटल संख्या 11, तो वो हो गया माध्य हो गया 14। और माध्य का होता है इनको छोटे से बड़े की तरफ पहले से रखते हैं, मतलब आरोही क्रम में सेट करते हैं। जैसे सबसे छोटी 7 हो गई, फिर 10 हो गई, रखते हैं। और फिर इनको जोड़ के जो बीच की संख्या होती है, जोड़ते नहीं, ओनली आरोही क्रम में रखते हैं, और जो संख्या बीच की संख्या होती है वो इसकी माध्यिका होती है। तो टोटल 11 संख्या, तो इसमें आरोही क्रम में रखने पर सेंटर में 11 संख्या आया टोटल, तो बीच में 15 आएगी। तो सही उत्तर हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 128, 30 सितंबर 2028 को 28वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आशा पारेख। 129, ये रेखा का ढलान, तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हो गया 1 और y1 हो गया 3, तो y1 हो गया 7, तो 1 माइनस 7, और x2 हो गया -2 माइनस 3, तो ये तो इसका फिर आ जाएगा 6/5। ऑप्शन ए। 130, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद संयंत्र स्थापित किया है। तो इसका उत्तर हो गया जयपुर। ऑप्शन सी। 131, ये तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार में एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की भुजा की लंबाई, एक वृत्त बना लिया यानी वृत्त की परिधि दे दी, ये वृत्त है।
त्रिज्या दे दी इन्होंने, त्रिज्या ये 90, एक सेकेंड, ये हो गई परिधि और 98 त्रिज्या दे दी, तो इसकी इसकी परिधि हो गई 2πr, 2πr निकाल लिया। और ये परिधि जो इस वर्ग की चारों भुजाओं के बराबर होगा, मतलब वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाण के बराबर होगी। तो 4 इंटू भुजा, वो जो आया फिर वो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो इसका आंसर हो गया 154। 132, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, वन वर्ड है ये, तो इसका होगा सोमनबुलिस्ट। ऑप्शन डी में है ये फिलियोगनिस्ट, तो इसका होता है साहित्यकार। ये भी 2 या 3 बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन भी। 133, ये समीकरण निकाय है, एक समीकरण निकाय दे रखा है, L1/L2 बराबर M1/M2 इक्वल टू बराबर नहीं है N1/N2। तो इसमें तीन कंडीशन है, L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2, यानी बराबर होगा तो कंडीशन बनेगी परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर बोलते लंबवत। और अब जैसे इस क्वेश्चन में M1 बराबर नहीं है, तो इसकी कंडीशन बनेगी समांतर, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल। और एक तीनों ही बराबर नहीं है, तो उसमें बनेगी प्रतिच्छेद रेखा। तो अब आप अगले एग्जाम के लिए ये सारे पैक्ट पढ़ें, यूनिक मान कब होता है, प्रतिच्छेद कब करेगी, ये जो भी कंडीशन है ज़्यादा नहीं है, 5-6 पॉइंट है इसमें, आप इनको याद कर लें, देख लें एक बार। 134, सामान्य रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है। लाल आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1, यानी आरबीसी ज़्यादा होती है। 135, कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडिक कुंभ जैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट, सॉरी फुलरीन। ये कार्बन के अप्रूप होते हैं, इन कार्बन के अप्रूप को 3 जो भी होते हैं इनको अच्छे से पढ़ें, इनकी आकृतियाँ कैसी होती है, इनमें ये सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, सारे पढ़ें। 136, अनुनाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है, ऑप्शन ए UAA। 137, विपरीत लक्षणों के संकेत जिन्हें जोड़े को खालिस्तान कहा जाता है, F1PD, जिन्नी प्रारूप, एकल संकर और एलील, तो इसको एलील कहते हैं। अब अगले एग्जाम के लिए जिनी प्रारूप क्या, जेनोसाइड क्या और जीनोटाइप क्या है, बाकी इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी फैक्ट बनते हैं वो पढ़ें। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब नहीं आने पर जो स्मारक पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं, तो इसको अनुस्मारक कहते हैं। निविदा को टेंडर कहते हैं, परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, विज्ञप्ति को नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं, अनुस्मारक। ये भी मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान 139, राजस्थान राज्य अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपता है, ऑप्शन बी। 140 में एक समीकरण दे रखी है और इसके एक गुणनखंड बता दिया, x-2 है, तो k का मान क्या होगा, तो अपन को x बराबर 2, ये जो x बराबर 2 जो वैल्यू निकाल वो इस समीकरण में रखते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा 5। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, वो अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और यहाँ पे
जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर हनुमान सिंह तक की छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पे। जसवंत थड़ा ये मेहरानगढ़ की तलहटी में बना हुआ है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 142, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, तो इसमें अध्यक्ष, ऑप्शन ए में अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, तो ये गलत है, क्योंकि हाईकोर्ट का होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसका अध्यक्ष हाईकोर्ट का होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अन्य सदस्य उस न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या रहे हो। अध्यक्ष अन्य इनके नियुक्ति गृह द्वारा की जाती है, वो इसमें 1+2 होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और कार्य 18 जनवरी 2000 में शुरू किया गया था। इसका कार्यकाल कब शुरू किया गया, ये डेट आप याद रखें आप। 143, ये एक वर्गमूल का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा 127। अब क्वेश्चन नंबर 144, राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पद को हटाया जा सकता है। आरपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटा सकता है। इसको गवर्नर नहीं हटा सकता, मतलब ये सेंट्रल लेवल पे ही होता है। 145, सिनकोना से मलेरिया की दवा का नाम है, तो वह कुनेन, ऑप्शन सी। 146, जातिवाची संख्या बताना है, सभी जातिवाची संख्या, तो ऑप्शन ए में वो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। अब अगले में लड़ाई व्यक्तिवाची संख्या नहीं है, हाथ व्यक्तिवाची संख्या नहीं है, ममता और रामायण व्यक्तिवाची संख्या है। अगले क्वेश्चन में गंगा एक नदी व्यक्तिवाचक है, तालाब व्यक्तिवाचक संख्या नहीं, जातिवाचक संख्या है। नदी जातिवाचक संख्या है और समुद्र जातिवाचक संख्या है। बकरी जातिवाचक, घड़ी जातिवाचक, चाचा जातिवाचक और होली ये व्यक्तिवाचक संख्या है, तो ऑप्शन ए। गुणस्वार में समास है तत्पुरुष समास। 148, लोग का क्वेश्चन है, तो ये log बेस 2 x + 1 का वैल्यू 2 दे रखा, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अपन को x प्लस, इसको हल करने के लिए जो वैल्यू दे रखी होती है x + 1 = ये जो बेस के जो आगे इक्वल में जो दे रखा है वो घात लग जाती है। जैसे x + 1 = 2 बेस है तो 2 की घात 2। अब जैसे 2 की जगह कितनी भी होती तो वो घात लग जाती, तो x + 1 बराबर 4 हो गया, तो ये एक इधर पक्षांतर हो गया, तो x बराबर 3। 149, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, तो 11,283। नगर निकाय, नगर निगम, जो भी सारे हैं, किसी तहसील हैं, कितने उपखंड है, टोटल अब आप पढ़ के जाएं आगे एग्जाम के लिए। 150, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है, तो वह असेंबलर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसकी PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।